हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, जो सुबह वाली वीडियो थी एक्चुअली वो डिवाइन फेमिनाइन चैनल मैसेज का, वो बहुत लंबी हो गई थी। तो मैं बात करते करते मतलब मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा, एक्चुअली मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ ना तो वो डिवाइन चैनलिंग के थ्रू ही बनाती हूँ। तो मैंने आंखें बंद करी होती हैं और जो मुझे डिवाइन गाइड करते रहते हैं और जो एनर्जी मुझे पिक होती है मैं वहीं आपको डिलीवर करती हूँ। और आई होप कि उस वीडियो से भी आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। और उसमें मैं डीएम की एनर्जी नहीं बता पाई थी आफ्टर फुल मून। तो इस वीडियो में मैं डीएम की एनर्जी बताऊंगी, इस टाइम पर क्या चल रही है, डीएम का क्या हालचाल है आफ्टर फुल मून। इस फर्स्ट फुल मून के बाद डीएम की एनर्जी कहाँ तक पहुंची है उस पर भी बात करेंगे। और जो 2-3 दिन से लगातार मेरे माइंड में चैनल मैसेज डाउनलोड हो रहा है वो एक ही मैसेज है कि शिव शक्ति से ही पूर्ण है। क्या है इस मैसेज का मीनिंग? तो शिव जो है वो शक्ति से ही पूर्ण है, मीन्स कि जो शिव भगवान है वो भी अपनी शक्ति के बिना शव है। तो जब आपने सुना होगा, जब आपने कहीं देखा भी होगा सीरियल में, महादेव सीरियल में या फिर किसी भी जो भी स्टोरीज बनती हैं, कि जब शिव भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर रूप लिया था, एक्चुअली उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि जब एक भृगु ऋषि थे, उन्होंने जो शिव भगवान के वो बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने उनकी पूजा, जो जब पार्वती माँ बैठी हुई थी, मीन्स उनको सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान की ही पूजा करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्त्री की पूजा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अब मेरे जो इष्ट हैं महादेव, मैं उनकी ही पूजा आराधना करूँगा। तो फिर क्या हुआ था कि महादेव ने अपने अंदर शिव और शक्ति के मिलन को दिखाया था। अर्धनारीश्वर उन्होंने रूप लिया था, तब वो अर्धनारीश्वर कहलाए। शिव महापुराण में इसका वर्णन है। और जब भृगु ऋषि ने देखा कि हाँ, ये भगवान और शिव और शक्ति एक हैं, तब उन्होंने उनको चरण वंदना की और माफ़ी मांगी माँ से कि मैं, मेरे से गलती हो गई और मैं आपको अलग समझता था, या फिर जो मैंने ये भूल कर दी है तो आप मुझे इससे क्षमा कीजिएगा। और यहाँ से फिर अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट था वो चला था और पता लगा था सभी को कि जो शिव हैं वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। मीन्स अगर शिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस हम माने, बट अगर उनकी शक्ति उनके साथ नहीं है तो वो प्रॉपरली जो है वो सृष्टि का संचालन नहीं कर सकते। तो सेम आज मेरे को जो मैसेज डाउनलोड हो रहा था, मुझे आज डिलीवर करना था आप सभी को और डीएम की एनर्जी भी बतानी थी। तो क्या मीनिंग है इसका कि शिव जो हैं वो शक्ति के अर्धांग हैं। तो अर्धांगिनी, वो शिव जो शक्ति है वो उनकी अर्धांगिनी कहलाई। जब वो माता सती के बाद जब पार्वती रूप में आई, उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की, तब उनका जाकर शिव के साथ मिलन हुआ। फिर भी पहले जो उनको, जब शिव समाधि में बैठे थे तो कामदेव ने भी उन पर बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि तीर चलाया था, कि शिव की जो वो उठ नहीं रहे थे समाधि से, कि जो मैं पार्वती माँ को इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करूं कि शिव जो हैं उनसे मोहित हो जाएं या अट्रैक्ट हो जाएं। बट शिव जो थे सती के प्यार में बहुत ज़्यादा तपस्वी बन गए थे, समाधि में लीन थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था पार्वती माँ को। और जब कामदेव ने उन पर तीर चलाया तो उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भी उन्होंने भस्म कर दिया। तो फिर वहाँ पार्वती माँ को समझ आया कि मैं जो ये लस्ट, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस की जो भी एनर्जी में हूँ, मुझे ये त्यागना पड़ेगा। वो फिर एक वैराग्य के रूप में आई। फिर उन्होंने तपस्या की, 1000 वर्ष तक तपस्या की, जब तक वो पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन नहीं बन गई, मीन्स वो शक्ति के रूप में डेवलप नहीं हो गई, तब तक उन्होंने अपने जो शिव तत्व हैं उनको उन्होंने समाधि में ही रहने दिया और वो अपनी तपस्या में लग गई। तब सप्तऋषियों ने भी उनको रोका कि नहीं, आप शिव की तपस्या मत कीजिए, आप मतलब शिव को पाने का ख्याल त्याग दीजिए। बट शिव, पार्वती माँ ने बोला कि अब मैं पाऊंगी तो सिर्फ शिव को ही पाऊंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। और वो कंद मूल खाकर उनका बिल्कुल स्वरूप भी बिल्कुल बदल गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके आगे, हाईली स्पिरिचुअली वो अलाइन हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने इनर वर्क किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने तपस्या की। और फिर जाकर अंत में जब शिव भगवान को भी रियलाइजेशन हुआ
हुआ कि अब वो डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं, तब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये जर्नी है बेसिकली शिव पार्वती की और शिव शक्ति की। तो अर्धनारीश्वर का मैंने भी आपको बता दिया। और डीएम और डीएफ की एनर्जी जब हम बताते हैं ना आपको, अगर आप यही सोचोगे कि यस ये जर्नी एक रोमांटिक बहुत फिल्मी तरीके से है, शिव और शक्ति हैं, हमें उस जर्नी पर चलना है हम, बट आपको सबसे पहले डिस्टॉर्टेड से वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन आप तब तक अपने आप को मत बोलिए जब तक आप अपने आप को एक प्योरली डिवाइन सोल नहीं समझ बना पाते। अब क्या होता है कि कुछ मतलब डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो सोचती हैं कि मेरा शिव मुझे मिल जाए तो ही मैं इनर वर्क करूँ, तो ही मैं सोल पर्पस करूँ, बट नहीं। जब माँ दुर्गा का रूप जब माँ पार्वती ने काली माँ का रूप लिया था, दुर्गा बनी थी वो, चामुंडा जो भी जितने भी रूप उन्होंने लिए, तब शिव उनके साथ नहीं थे, वो उनकी शक्ति थी, बट उन्होंने अपनी शक्ति को खुद से जाना। शिव ने कहा कि तुम्हें हर पल मेरे तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रक्षा जो है वो खुद कर सकती हो और खुद से अपने आप को जो है बचा सकती हो राक्षसों से। तो माता को जब अपनी शक्ति का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने अपने आप को उस रूप में कन्वर्ट किया, वो काली बनी और दुष्टों का संहार किया। तो ये दो स्टोरीज सुनाने का बेसिकली आपको ये पर्पस है कि अगर आप इस जर्नी को शिव शक्ति की तरह लेते हो तो आपको इस जर्नी के लिए तपस्या करने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। और आपको अपनी जर्नी को डिवाइन सोल बनाने में जो है लगा देना है, तभी आप एक असली संपूर्ण शिव के साथ कॉन्शियसनेस के साथ मिल सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको एक रोमांटिक, एक बहुत ही लवेबल और शादी तक आपकी सोच सीमित है, तो फिर आपको ये चीज़ को ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मैं अभी कहाँ हूँ। जिस दिन आप इनर वर्क करने लगते हो तब सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगते हैं। तो चलिए इस टाइम पर ना देर करते हुए, ये जो जर्नी का मकसद है ना, और इसका जो मुझे बार बार चैनल मैसेज भी आ रहा था, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपके जो डीएम हैं वो आप ही को फुलफिल करते हैं और आप भी उन्हें फुलफिल करती हैं। आपको अपने डीएम के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है, उनको चेस नहीं करना है, उनके पीछे भागना नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा कंपेल नहीं करना है, बेग नहीं करना है, अपने लव को जो है ओवर एक्सप्रेस नहीं करना है। जस्ट उसको अपने आप में अपने बेस्ट वर्जन बनने में लगा दीजिए, ये इस जर्नी का मकसद है। और आपके डीएम आपके साथ ही पूर्ण होते हैं, आपके साथ ही एक हैं। अगर आप उनको अपना काउंटर पार्ट मानती हैं तो आप भी उनकी काउंटर पार्ट हैं, आप भी उनके साथ अलाइन हैं, आप भी एक हैं। फर्क इतना है कि अभी आप दोनों वुंडेड हो, आपको दोनों को डिवाइन बनने की जर्नी को पूरा करना है। अगर आपको ट्विन फ्लेम इस जन्म पर मिल चुका है तो आपकी जर्नी 100% पूरी होनी ही है। मतलब अगर आप जितना इनर वर्क करोगे उतना ही आप अपने जो शिवा कॉन्शियसनेस में या अपने डीएम के साथ जो है वो मर्ज होते जाओगे और यूनियन आपका इसी बर्थ टाइम में जो है वो हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की। तो डीएम की एनर्जी जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कह लीजिए कि पेन में और कंफ्यूजन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा रिग्रेट और गिल्टी उनको फील हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को जो है वो खराब कर देता हूँ या मैसअप कर देता हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि मुझे अब इसको दूर से चेस नहीं करना, मुझे डीएफ के लिए खुद से स्टेप लेना है। और कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की मांग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़कर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट उनके पास जैसे शब्द नहीं है कि आप से वो माफ़ी मांग सके। और इस टाइम पर वैल्यू जो है वो आपकी उनको समझ आ रही है और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में वो डीपली सोच रहे हैं। और इनका जो बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर होता है ना, हर चीज़ों को सप्रेस करना, हर चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखना, तो अब उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो ख़त्म हो रही है और कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर क्लैरिटी आ रही है। सोल
जो है उनकी अवेकन हो रही है। कहीं न कहीं अब तक अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फैमिली या फिर थर्ड पार्टी या फिर किसी जॉब करियर की वजह से आपसे मुँह मोड़ लिया था, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, थ्रोट चक्रा उनका बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, तो यहाँ पर मैं उनका थ्रोट चक्रा भी ओपन होता हुआ देख रही हूँ। वो अब आपसे वो सारी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सारे डिसीजंस जो उन्होंने लिए, क्यों लिए, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं और 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से आपसे जो है वो बात करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भी जो अपनी डीएफ के लिए उतना ही क्रेव करते हैं, उतना ही मिस करते हैं, जितना एक डीएफ करती है। बस उनके जो चक्रास होते हैं, उनके जो वो बहुत ज़्यादा लोअर चक्रास से ऑपरेट करते हैं और जो उनके हायर चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। इसी के कारण वो बोल नहीं पाते, उनको क्लैरिटी की कमी होती है, वो अपनी शक्ति जो ऊर्जा है, जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको पहचान नहीं पाते। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से वो भागते रहते हैं। कहीं न कहीं उनको पता था कि मैं यहाँ पर जो हाँ, रनर रहा हूँ, इस कनेक्शन से मैंने बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की, भागा हूँ मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, बट अब वो आपको चेज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, क्या आपको इस टाइम पर चीज़ें आप कर रहे हो, कहाँ इन्वॉल्व हो, क्यों उनका पीछा नहीं कर रहे, कहाँ पर अब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको अपने डीएम के लिए अब आपको कोई फीलिंग्स नहीं रही, आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हो, ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं। अंदर ही अंदर फॉरगिवनेस के लिए आपसे मतलब माफ़ी माँग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न मैं बहुत देख रही हूँ इस फुल मून के बाद उनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लटर हो रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी और माइंड के अंदर ब्लॉकेज। मैंने बताया ना कि ऊपर वाले चक्रास जो हैं वो ब्लॉक्ड थे, बट धीरे-धीरे डिवाइन मैस्कुलाइन का थ्रोट चक्रा ओपन होने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं वो आपसे कुछ न कुछ ट्रांसपेरेंट होकर बातें बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको और आपकी जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस थे या जो वो क्यों गए, वो उन्होंने क्यों अदर पार्टीज़ को चुना या वो क्यों उन्होंने उनकी बातें सुनी, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल भी उतनी ही क्रेव करती है डीएफ के लिए जितनी डीएफ की क्रेव करती है अपने डीएम को सब कुछ बताने के लिए। डीएफ को भी होता है कि मैं सारी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज़ मैं अपने डीएम के साथ शेयर करूं और जो डीएम है वो भी इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जी के अराउंड बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको मिल रही है। तो अगर आप इस टाइम पर हाई वाइब्रेशन में हो तो आपकी हाई एनर्जी उनके पास पहुंच रही है और वो आपको एक बहुत ही प्योर सोल की तरह देख रहे हैं, डिवाइन सोल आपको मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए हो, अब उनको एंटरटेन नहीं करने वाले, आप उनके तरफ अब मुड़ के नहीं आने वाले। जैसे आप पहले चेज़ करते थे, अब उनको लग रहा है कि सिर्फ़ मैं चेज़ कर रहा हूँ, कहीं न कहीं दूर से स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट उनको लग रहा है मैं ही चेज़ कर रहा हूँ, अब मेरी डिवाइन फेमिनाइन डीएफ अब मुझे चेज़ नहीं कर रही है। तो ये डीएम की एनर्जी इस टाइम पर निकल कर आ रही है। अब इसके बाद इस फुल मून के बाद डीएम को ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके प्यार के अनवर्दी हैं। मेबी टाइम रहते उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको अब जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड करने चाहिए थी वो नहीं करी अब, बट उनको लग रहा है कि आई एम द अनवर्दी ऑफ योर लव, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल, माई डिवाइन फेमिनाइन इज़ अ वेरी मच काइंड हार्टेड और वट एवर यू आर। तो उनको वो देख रहे हैं कि आपने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी लाइफ के अंदर कैसे स्टैंड लिया, कैसे आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में लगे हो, बेस्ट वर्जन बन रहे हो। उनको चेस ना करके अब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहने लग गए हो। तो अब उनको लग रहा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ को चेस कर रहा हूँ। कहीं न कहीं अब उनकी ईगो भी मेल्ट हो रही है, अंदर से उनकी ईगो जो है वो ख़त्म हो रही है। प्राइड जो उनको बहुत प्राइड रहता था अपनी हर एक चीज़ पर कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, बट आपने उनको सही मिरर दिखाया है डिवाइन फेमिनाइन्स। तो आप इस चीज़ को मानिएगा कि आपने अपने डीएम की ईगो को तोड़ा है। तो अपने डीएम की ईगो सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन ही तोड़ती है और आप दोनों का एक जो एटर्नल कनेक्शन है, एक डिवाइन लेवल लव है,
सोल लेवल का कनेक्शन है वो अब आप दोनों की तरफ से एक आप दोनों को ही इंटेंस पुल दे रहा है एक दूसरे की तरफ बढ़ने का। तो अगर अभी तक आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भला कहते थे या बहुत चीज़ें बोलते थे, कई बार बहुत ज़्यादा वियर्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो अब वो जो अब उनके थ्रोट चक्रा जो मैंने बोला एक्टिवेट हो रहा है, तो अब उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट है और वो चाहते हैं कि अब आपसे वन ऑन वन कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन करना और आप दोनों के साथ आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें स्टक हो रखी हैं उसको बैलेंस करना और आपको जो है प्रॉपर वे में कमिटमेंट देना और आपको सही चीज़ें बताना जो आज तक उन्होंने झूठ बोले हैं वो भी सारी चीज़ें क्लियर अप करना चाहते हैं। और थ्रोट मीन्स उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे और कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपसे बोलेंगे और कहीं ना कहीं उनको डर भी है इस बात का कि जो पहले उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता था ना, जैसे समाज सोसाइटी का डर, अदर जो भी चीज़ें थी, तो इस टाइम पर ये चीज़ें उनको मतलब डर नहीं दे रही, बट वो आपके और उनके लिए जो भी हैं वो कंसर्न्ड ज़रूर हैं कि अगर मैं आगे चलकर कोई ऐसा स्टेप लूँगा अपनी डीएफ की तरफ तो कहीं कोई और लोग जो हैं इन्वॉल्व्ड आप दोनों के अंदर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद वो आपकी फैमिली वाले हों या उनकी फैमिली वाले हों या कोई भी हो, तो जो भी आपके आसपास लोग हैं तो ये सोच रहे हैं कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर निकल कर आ रही हैं और थ्रोट चक्रा उनका ओपन हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से बातें वो आपको कुछ बताना चाहते हैं डेफिनेटली। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉल मैसेज या फिर ऐसा कुछ रिसीव होता है अपने डीएम की तरफ से या फिर अगर आपको वो कुछ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो पिछली बातों को ना दोहराकर आप उनसे बहुत ही पोलाइटली अच्छे से बात कीजिएगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उनको भी एज अ सोल लेवल पर जो भी चीज़ें हैं उनसे वो डिस्कस कीजिए। अदरवाइज अगर आप पुरानी बातों को खोलकर बैठे हुए तो फिर आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो वार्निंग आपके लिए यही है कि आपको जो भी चीज़ें हैं उनकी क्लैरिटी अपने डीएम से पिछली बातों की नहीं मांगनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को सिर्फ अलाइनमेंट में लेकर आना है और दोनों की जो भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट मोमेंट